प्यारे भाई और बहनों, आज के तीनों पाठों में मादा कलीसिया हमें ईश्वर की करुणा, दया, विनम्रता एवं पवित्रता के बारे में बताती है। आज का पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि हम पिता ईश्वर की आवाज को सुने और एक दूसरे को प्यार करें। दूसरा पाठ हमें यह बताता है कि हम ईश्वर के वचन को सुने और उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में अभ्यास करें। आज के पवित्र सुसमाचार में यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वो करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वो जो कहते हैं पर वो करते नहीं। यीशु मसीह अपने वचनों द्वारा हमें यह बताना चाहते हैं कि शास्त्री और फरीसी ईश्वर वचन पर सच्चा विश्वास नहीं करते हैं। वे दूसरों से आदर सम्मान पाने और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए शब्दों का आडंबर करते और दूसरों की मदद करते हैं। यीशु शास्त्री और फरीसी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि वे मूसा के द्वारा बताए नियम का पालन खुद नहीं करते, बल्कि दूसरों का नियम का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। फरीसी ईश्वर से अधिक अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह उनको दोषी ठहराते हुए कहते हैं कि वे दिखावे के लिए जो भी करते हैं वो ईश्वर के उपदेश के विरुद्ध है। यीशु चाहते हैं कि सभी लोग उनके उपदेशों का पालन करें और अपना जीवन ईश्वर के नियम के अनुसार जिए। हमें अपने जीवन में कभी भी दूसरों को नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं करना है और ना ही दूसरों को सच्चे मार्ग से भटकाना है, बल्कि अपने जीवन द्वारा यीशु को दूसरों को प्रदान करना है। हम भी कभी कभी फारसी बनने और दूसरों का न्याय करने की कोशिश करते हैं और जाने अनजाने में ही शास्त्री बनने के लिए उत्सुक रहते हैं। ईश्वर हमें सतर्क रहने के लिए चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हम भी वही गलतियों दोहराते हैं जो मूल शास्त्रियों और फरीसियों ने की थी। हम ये सोचते हैं कि नियम और कानून का पालन करने से हम सफल हो जाएंगे। परमेश्वर का हृदय ना तो नियम का पालन करने से है और ना ही मना करने से, बल्कि परमेश्वर का हृदय विश्वास, करुणा, दया से जीत सकते हैं। हम हमेशा दयालु बने रहे और ईश्वर के करीब रहे। यीशु ने समुदाय में सम्मानजनक स्थानों की तलाश के खिलाफ जो चेतावनी दी थी,
वह फरीसियों और शास्त्रियों के साथ साथ हमारी और भी संकेत करते हैं कि हम भी सम्मानजनक स्थानों की चाह नहीं रखनी चाहिए। आज हमारे लिए यह एक चुनौती है कि हम ईश्वर की महिमा के लिए सेवा का आह्वान करते हुए एक क्रिस्तीय विश्वासी बनकर दूसरों का नेतृत्व करें। जो दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं उनको मनोभाव यीशु के समान होना चाहिए। हम जितना विनम्र होंगे उतना हम अपने जीवन द्वारा ईश्वर को दूसरों के लिए प्रदान कर सकेंगे। आज की हमारी सबसे बड़ा चुनौती वो ये है कि ईश्वर का वचन का पालन करना और एक आदर्शपूर्ण जीवन व्यतीत करके दूसरों को ईश्वर के नजदीक लाना है। एक बार फिर मादा कलीसिया हमें याद दिलाती है कि हमारे मनोभावों को यीशु के मनोभाव जैसे बनाना है। अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन में यीशु मसीह को अपनाना है। जय यीशु।